दोस्तों अभी हमारे साथ आकाश सैनी जी हैं जो कुशीनगर के रहने वाले हैं और बहुत जल्द अब ये इंडिया क्रिकेट टीम में एशिया कप खेलने जा रहे हैं डेप्थ टीम के लिए। कुशीनगर के रहने वाले हैं और अभी इनकी उम्र जो है वो 17 साल है और 17 साल के उम्र में इतना बड़ा नाम रोशन किए हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इनको सम्मानित किए हैं। हम इनके पिताजी से बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये ना बोल पाते हैं ना सुन पाते हैं, तो जाहिर सी बात है ये अपना इमोशन आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो मैं इनके पिताजी से बातचीत करूंगा और इनसे जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले शुरुआत कैसे हुआ था भैया इनका? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा जो लोग भी देख रहे हैं। शुरुआत बस ऐसे ही नॉर्मल, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस लेवल तक ये पहुंच जाएंगे, लेकिन एक सपना था, होता है ना, हर पिता का सपना होता है कि बच्चे को अगर हम किसी फील्ड में डाल रहे हैं तो कुछ बड़ा करेगा ये। तो सपना मेरा भी था कि एक दिन मेरा बेटा भी देश के लिए खेले। और ऐसे ही शुरुआत हो गया। हम एक पान की दुकान पे बैठ के वहीं चाय वाले के यहाँ चाय पी रहे थे। पान वाले के यहाँ एक लड़का आया और वो अपना किट उट लेके जा रहा था उस पान वाले से कुछ पैसा लेकर। तो मैंने पूछा उस पान वाले से जाकर भैया कौन था ये, तो बोला कि मेरा बेटा है। तो उस दिन मुझे लगा कि भाई एक पान वाले का बेटा अगर खेल सकता है तो मैं तो इतना बढ़िया, उस समय में बढ़िया पैसा कमाता था। अब चूंकि कंडीशन, चूंकि रियल कमाते तो आप शुरू से, ये बात क्यों कर रहे हैं? आप नहीं, जब नहीं, सिनेमा में थे तब भी कमाते थे। उस समय ठीक था माहौल, लेकिन अब नोटबंदी के बाद चूंकि सिनेमा मैं छोड़ दिया, इनके ही पीछे लग गया पूरा, इनको कुछ कराना है, और सिनेमा भी छोड़ दिया। प्लस नोटबंदी के बाद रियल इस्टेट जो काम था हम लोगों का वो भी देख ही रहे हैं क्या दशा है। तो मैंने सोचा कि पान वाला जब अपने बेटे को क्रिकेट खिला रहा है तो मैं भी तो अपने बच्चे को खिला सकता हूँ, क्योंकि घर में पड़े रहते थे, पढ़ने लिखने जाते नहीं थे। मैं दूसरे दिन फिर गया पान वाले से, नंबर मांगा कि भाई कोच साहब का नंबर अगर मिल जाए तो दे दो। तो बोला मेरे पास है, ले लीजिए। उसने दिया। मैं दूसरे दिन रात को उनसे बात किया। उन्होंने कहा कि भाई मेरे यहाँ तो सब नॉर्मल बच्चे खेलते हैं, आपका बच्चा आप बता रहे हो बोलता सुनता नहीं है। हमने कहा सर एक बार ट्राई तो कीजिए, शायद हो सकता है कि बढ़िया खेल जाए। तो बोले कल लेके आइए। मैं दूसरे दिन लेके गया उनके पास। 10 बजे करीब में ऑफिस टाइम था मेरा, मैं ऑफिस टाइम पे निकला और लेके गया इनको। बैठ कर उनसे बात हुई तो पूछे इनसे कि क्या करना चाहोगे, बॉलिंग या बैटिंग। तो उस समय बच्चे एकेडमी में खेल रहे थे। तो ये देख के इनको भी मन लग रहा था उसमें, चूंकि पहली बार ये घर से उतने बच्चों के बीच में पहुंचे थे। हम लोग ज्यादा बच्चों के बीच में इन लोगों को घूमने फिरने नहीं देते थे, क्योंकि झगड़ा कर लेते थे और चिड़चिड़ापन ज्यादा होता होगा। बोल सुन पाते नहीं थे, कोई कुछ भी कहता था तो इनको लगता मुझे गाली दे रहा है, मारपीट हो जाती थी। तो अच्छा लगा इनको भी। कोच ने कहा आप शाम को आइए और इनको लेके जाइएगा, छोड़ दीजिए पूरे दिन। तो कहीं डर भी था मन में कि भाई नए बच्चों के बीच में छोड़ के आया हूँ, कहीं झगड़ा ना कर ले कुछ। शाम को मैं आया तो सब कुछ नॉर्मल था, ये भी खुश थे। मैं घर लेके आया इनको। रात भर मन में ये था कि भाई मेरा बेटा भी लगता है कुछ करेगा, अब घर में नहीं बैठा रहेगा। फिर दूसरे दिन मैं छोड़ने गया तो मैंने कोच से पूछा कि सर एडमिशन वगैरह का जो भी चार्ज है ले लीजिए। मेरे मन में था कि किसी तरह एडमिशन हो जाए। नाम कोच जी का यूसुफ सर, यूसुफ थे नाम उनका, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं बेचारे। तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी आप पैसा क्यों लगाएंगे, अभी आप 5-7 हज़ार खर्च करेंगे किट वगैरह में, इसको एडमिशन कराएंगे और कल को ये बोले कि नहीं खेलेंगे तो फिर आप क्या करेंगे। तो हमने कहा क्या करें फिर। बोले 5-7 दिन इसको आने दीजिए, जब इसका मन लग जाएगा और मुझे भी लगेगा कि अब खेलेगा तो आप खरीदिएगा, करिएगा, सब एडमिशन भी करा लीजिएगा। ठीक है सर। रोज मैं इनको छोड़ने लगा, ले जाने लगा। शाम को सुबह छोड़ता था, शाम को ले जाता था। वहीं कोच अपने हाथ से ही लकड़ी से, भले वो सब पहले तो बैटिंग करता था। तो बाद में क्या हुआ कि 1 हफ्ते बाद हमसे बोले कि अब एडमिशन करा दीजिए, लेकिन इसको हम बॉलर बनाएंगे, बैट्समैन नहीं बना पाएंगे। हमने कहा ऐसा क्या हो गया। तो बोले कि ये रन आउट ज़्यादा होता है, कॉल सुन नहीं पाता है, और बॉलर में वो सब झमेला नहीं है। हमने कहा सर बच्चा मैंने आपको आपके हवाले कर दिया, अब आप जो बनाना है वो बना दीजिए आप। आने जाने लगे, एडमिशन हुआ इनका। और बॉलिंग जब एक करने लगे तो कोच ने बताया कि ये लेफ्टी फेंक रहा है, लेफ्टी बॉलर है और ये फास्ट बॉल डाल रहा है लेफ्टी, और रियर लेफ्टी जो बॉलर होता है वो मुझे नहीं मालूम था ये चीज़। उनके हिसाब से उन्होंने जो कहा कि रियर ऐसे बॉलर पाए जाते हैं जो लेफ्टी हो और इतना बढ़िया स्पीड हो और लाइन लेंथ समझे हो। तो हमने कहा, मुझे खुशी हुई कि भाई लगता है कि कोच अगर इस तरह कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कर रहा है बढ़िया। फिर धीरे धीरे 1 साल के अंदर ही ऐसा हुआ, कुछ टूर्नामेंट खेले आसपास में, और धीरे धीरे पूरे लखनऊ में इनका नाम होने लगा क्रिकेट के क्षेत्र में। जो भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ लड़का था मैक्सिमम लोग जानने लगे इनको। अधिकतर एकेडमी वाले लोग बाहर की जो दूसरी एकेडमियां थी वो अपने यहाँ मैच रखवाने लगे। उस समय इनकी उम्र कितना थी? उस समय करीब यही 7-8-9 साल के आसपास हुए होंगे। 7 साल के 9 साल। हाँ 7-8 साल में मैंने इनको ज्वाइन करवाया था वहाँ। अच्छा। और 8-9 साल के हुए होंगे। तो उस समय पूरे लखनऊ में इनका जो है कि अब सीनियर में तो खेलेंगे नहीं, बच्चों का ही टीम होता था, जूनियर में ही खेलेंगे। हाँ अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 यही सब था। अंडर 19 तक खेलते थे उस समय। तो सब बच्चे जो अंडर 19 के भी बच्चे थे वो भी इनको जो है कि खिला पिला के और डलवाते थे बाल। पूरे दिन वहाँ रहते थे
और बच्चों का अलग अलग शिफ्ट था, कोई 2 घंटे के लिए आता था, कोई 4 घंटे के लिए आता था। तो वो सब कुछ ना कुछ लेके आते थे इनके लिए कि ये खाएंगे और हमारे लिए डालेंगे। इनको भी मन लगता था, नया नया चीजें मिलता था खाने पीने को, सब अलग अलग चीजें लेके आते थे, खिलाते थे, ये डालते थे, लेकिन बाल डालने में कभी थकते नहीं थे ये चीज इनके अंदर रहा कि एक एक दिन में 200-200 बाल डाले हैं। 200 बॉल 200 बाल डाले एक एक हैं, दिन में? एक एक दिन में। और कोच ने कहा कि यार ये क्या स्टेमिना है इसके अंदर, इतनी कम उम्र में इतना बाल डालता है। और बच्चे भी बहुत बढ़िया तारीफ करते रहे। इसी बीच एक इंटरव्यू भी इनका हुआ था लाइव, मुंबई से एक लोगों ने किया था, 2 घंटे का इंटरव्यू था इनका। उसमें सभी बच्चों ने इनके बारे में बच्चों से पूछा गया था उस लाइव में। बहुत सब बताए थे कि भैया बढ़िया खेलते हैं। जहाँ भी एकेडमी में जाते थे, मैक्सिमम एकेडमी वाले यही चाहते थे कि इस बच्चे को मैं दे दूं उनके यहाँ। अच्छा, तो ऐसा हो गया था एकदम जी, कि आप अपने बच्चे को हमारे वहां दे हमारे यहाँ दीजिए। डालिए, हमारे यहाँ दे दीजिए, मैं पैसा नहीं लूंगा, मैं ऐसा खिलाऊंगा तो मैं ये इनका खर्चा उठा लूंगा। लेकिन मुझे ये लगा दिमाग में एक ही चीज था कि जिस कोच ने अंगुली रख रख के सिखाया है, लकड़ी से खींच खींच के सिखाया है, मैं उसको कैसे छोड़ दूं। तो मैंने हर जगह मना किया। इसी बीच में इनका जो है कि सिलेक्शन हुआ दुबई चैंपियनशिप के लिए, दुबई जाने के लिए कोविड के पहले। लेकिन वहाँ जा नहीं पाए, कोविड आ गया। गणेश सर आए हुए थे, जो मिताली जी के कोच हैं शायद, गणेश सर, तो वो आए थे हैदराबाद से। चिकाबुरा करके एक थे, वो आए थे शायद जिम्बाब्वे वगैरह के, या कहाँ के कैप्टन है मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ। उनका फोटो भी होगा, लगाया होंगे साथ में उनके। तो सिलेक्शन हुआ, लेकिन कोविड की वजह से दुबई नहीं जा पाए। फिर हैदराबाद गए, कुछ दिन हैदराबाद 2-3 महीने रहे, लेकिन कुछ कारण ऐसा हुआ कि मुझे वहाँ से बुला लेना पड़ा इनको। इधर आने के बाद कोविड में ही मुझे पता चला कि डीफ का भी मैच होता है, गूंगे बहरे बच्चों का भी एक अलग टीम होती है। तो मैंने पता करना शुरू किया, तो गूगल के माध्यम से मुझे पता चला कि वो उसका ऑफिस कानपुर में है। मैं कानपुर गया, उन लोगों से मिला। संतोष श्रीवास्तव जी थे, उस समय यूपी टीम के कैप्टन थे, और 2-3 इंटरनेशनल खेल चुके थे, मतलब बाहर जाकर श्रीलंका वगैरह सब खेल के आए थे। वो यूपी के कैप्टन भी थे और इंडिया टीम के प्लेयर भी थे वो। तो उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि वीडियो दिखाया। उनके साथ में एक लोग और थे, जो मैं बताता था तो इशारा में उनको समझाते थे, वो कुछ कहते थे तो वो हमको बताते थे, क्योंकि वो भी बोलते सुनते थे नहीं, संतोष श्रीवास्तव जी। तो उन्होंने हमसे कहा कि बच्चे को आप एक बार लेके आओ, मैं ट्रायल कराऊंगा, और अच्छा खेलेगा तो हम लोग रख लेंगे अपने साथ। तो मैं लेके गया कानपुर। जब कानपुर गए तो बढ़िया खेले, उन लोगों ने जो ट्रायल लिया, ट्रायल में बढ़िया करके दिखाए। तो उन लोगों ने डायरेक्ट जोनल मैच होना था भोपाल में, मध्य प्रदेश में था वो, भोपाल में होना था, एमपी में। तो उसके लिए उन लोगों ने सिलेक्शन लिया इनका, और डायरेक्ट इनको जोनल में, सेंट्रल जोन के लिए डेफ टीम में डाल दिया गया। और वहाँ गए, मैं भी साथ में गया। इतना बढ़िया परफॉर्म किए कि वहीं से सबकी नज़र में आ गए डीफ के। डीफ वाली जितनी टीमें थी, जहाँ जहाँ से आई थी, सारे प्लेयरों के नज़र में आ गया। और सबने मुझसे कहा, मतलब इन लोगों का एक साइन लैंग्वेज होता है, ये तो नहीं जानते हैं ज़्यादा अभी, लेकिन वो बच्चे सब पापा ऐसे कहते हैं कि पापा, ये कहते हैं, अपा कहेंगे तो ये कहेंगे अप्पा, दीदी कहेंगे तो दीदी कहेंगे, ऐसे। तो ये सब, वो सब पूछते थे इनसे कि कौन, तो ये बताते थे पापा। तो सब आके, अब ये पापा कहते थे, सारे बच्चे पापा ही कहते थे, क्योंकि ये लिपसिंग देख के ही चलता है इन लोगों का। तो सारे बच्चे की पापा पापा, बहुत बढ़िया खेल रहा है। सब हमको बताते थे बहुत बढ़िया डाल रहा है बाल, इसको खिलाना। उन लोगों को ये चिंता थी कि इसको मैं कहीं मना न कर दूं, हाँ। नहीं खेलेगा। सब हमसे यही कहते थे, पापा बहुत बढ़िया डाल रहा है, इसको खिलाना, बहुत बढ़िया डाला। तो मुझे भी लगा कि अब इतने बच्चे इतने स्टेट के आके और यहाँ से ऐसे कह रहे हैं, और वो भी अलग अलग प्रदेश के बच्चे हैं जो पहली बार इससे मिल रहे हैं, और उन लोगों को लग रहा है बढ़िया खेल रहा है, तो मुझे खिलाना चाहिए इसको। अभी इनकी क्या उम्र होगी? अभी 17 साल है, 2 अक्टूबर को 18 साल के हो जाएंगे। यानी 2 अक्टूबर को 18 साल के हो जाएंगे। 2 अक्टूबर को। कैसा लगता है अब इस खुशी को मैं कैसे बयां करूं, क्योंकि सपना था एक हम लोगों का, एक कि बच्चा उस लेवल तक जाए, और आज करके दिखा रहा है, तो बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए। कहाँ कहाँ भी ये टूर्नामेंट खेल चुके हैं? लमसम इंडिया के हर प्रदेश में खेल चुके हैं। कश्मीर बीच में गए थे, वहाँ मैं भी गया था साथ में। वहाँ सेना के लोगों ने बहुत मदद किया, और बहुत जो है कि पूरा हम लोगों का सारा व्यवस्था सेना ने ही संभाला था, और खाना पीना सब, नाश्ता वगैरह सब। वहाँ पे कश्मीर में बहुत बढ़िया मैच हुआ। भोपाल खेल चुके हैं। अभी इन लोगों का IPL हुआ था चंडीगढ़ में, DIPL, तो लखनऊ टीम ने इनको खरीदा था। तो वहाँ से DIPL लोग जीत के भी आए। IPL विजेता यही लोग हैं, यूपी की टीम हमारी। तो लखनऊ, भोपाल, कलकत्ता, उड़ीसा, मतलब चंडीगढ़, कश्मीर, मैक्सिमम प्रदेश खेल चुके हैं। राजस्थान अभी नहीं गया है, सिर्फ राजस्थान। हम आपको बताएं तो आकाश सैनी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी इनको सम्मानित हुए हैं, और ये 2024 में मिला था इनको। हाँ, 2024 में मिला था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इनको सम्मानित किए थे। उस वक्त जब कॉल आया होगा कि आपके बच्चे को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने हाथों सम्मानित करेंगे, कैसा लगा था भैया? बहुत खुशी हुई थी, और मतलब कभी कभी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं सोच के।
कुछ पल ऐसे होते हैं जो भावुक कर देते हैं। उसके बाद सम्मानित किए, उसके बाद कई कार्यक्रम बीआईडी मेडिकल कॉलेज में हुआ जिसमें दिव्यांग जनों को वो करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए इनको आइकन के रूप में बुलाया गया कितनी बार। लेटर आए, वहाँ से लोग बुलाते हैं, लेटर आता है मुझे और ये मुख्य अतिथि के रूप में जाते हैं वहाँ। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ है और बड़ा खुशी होती है कि आज देखिए मेरे बेटे को एक लोग मुझे जानने लगे हैं। तो आपको बॉलिंग पसंद, बैटिंग दोनों पसंद है आपको, यानी इशारों में बात समझते हैं जी। तो अभी अभी कहाँ जाना आपको खेलने? पूरा तो झंडा गड़ाएगा? हाँ, झंडा गाड़ के मतलब एकदम लहरा देना है देश का झंडा। तो ये आकाश सैनी जी हैं और इनके पिताजी इनके संघर्षों की कहानी बताए। शायद आज ये अपने जबानों से बोल पाते तो शायद ये अपनी कहानी खुद बताते। कितना मेहनत की है इनके पिताजी और आज ये इनकी मेहनत के बदौलत आज यहाँ तक ये पहुंचे हैं। अब एशिया कप में ये खेलने जाएंगे। एशिया कप में कौन कौन सी टीम आ रही है खेलने के लिए? एशिया कप में अभी जो एशियन डीप क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने उस पर डाला है, अपने पोस्ट में जो डाला है उसमें दिख रहा है मुझे कि यूएई है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है और इंडिया है। ये 5 देश तो उसमें दिख रहे हैं। 5 कब से ये मैच होने वाला है? ये 18 फरवरी 2026 से है, 18 फरवरी से। और ये होने वाला है आपका कटक उड़ीसा में, जो है भुवनेश्वर, सॉरी भुवनेश्वर बोल रहा हूँ, कटक उड़ीसा में शायद आता है, बारावती। कटक कटक में होने वाला है। अच्छा, तमाम सारे ऐसे गार्जियन हैं जिनके घर में ऐसे बच्चा पैदा हो जाते हैं, चाहे वो हैंडीकैप हो जाते हैं या फिर नबीना हो जाते हैं, यानी कि आंखों से दिखाई नहीं देता है, या फिर ऐसे जो आपके बच्चे हैं देवते हैं, इनको सुनाई नहीं देता है, ये बोल भी नहीं पाते हैं। देखते हैं कि तमाम सारे ऐसे बच्चे जो किसी होटल पे जाके काम करते हैं या सड़क के किनारे कचरा उठाते हैं, या बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो खुद अपने बच्चों को छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है, अब ये बोल नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है या विकलांग है, कुछ कर नहीं पा रहा है, तो ऐसे छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे गार्जियन को आप क्या कहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि देखिए उसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। अगर आपके परिवार में ऐसा बच्चा है या आपके आस-पास ऐसा बच्चा है तो उसको उतना ही प्यार दें जितना आप अपने नॉर्मल बच्चों को दे रहे हैं। प्रयास करें कि उससे ज़्यादा उसको मौका दें और उसको चांस दें। हो सकता है कि आपका बच्चा, आपका नाम वही बच्चा रोशन करे। जैसे आपका बच्चा कर रहा है। बिल्कुल। सोचे थे कभी ऐसा होगा? शायद वहाँ लखनऊ में बैठ के चाय नहीं पीते तो शायद आज का बच्चा यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। बिल्कुल। तो ये आकाश जी हैं। अब बहुत जल्द इंडिया का किट पहन के ये एशिया कप खेलेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। तमाम सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे हैं जो अलग अलग क्रिकेट टूर्नामेंट खेले हैं वहाँ से इनको मिला है। तो फिलहाल पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।